ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है इस पूर्व कृदंत प्रकरण में, जिसमें आप पढ़ रहे हैं इस प्रकरण के अवशिष्ट कुछ प्रत्ययों को, जिनमें से पहला प्रत्यय आज आप पढ़ेंगे त्रिन प्रत्यय, दूसरा पढ़ेंगे शाकन प्रत्यय और तीसरा पढ़ेंगे उ प्रत्यय। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आज आप तीन प्रत्ययों को पढ़ोगे। ये तीनों के तीनों प्रत्यय तच्छील, तद्धर्म, तत्साधुकारी अर्थों में विधान किए गए हैं। तो हम अब आइए जानते हैं कि तच्छील, तद्धर्म, तत्साधुकारी अर्थ क्या है, कैसे इनका अर्थाधिकार है और वो अधिकार कहाँ तक है, इन प्रत्ययों का प्रयोग करने पर कैसी प्रक्रिया होती है, इन अर्थों में जो प्रत्यय विधान किए गए हैं उन प्रत्ययों का प्रयोग करने पर कैसी प्रक्रिया होती है और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। इन सभी बातों के साथ आइए आज का वीडियो शुरू करें। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि आपने कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय डबल त्रिचौ पर पढ़ा है, उसी से मिलता जुलता ये त्रिन प्रत्यय है, लेकिन उससे इसमें भेद है जिसको हमने डायग्राम के माध्यम से दर्शा रखा है। इन भेदों को तो बाद में बताएंगे, पहले त्रिन प्रत्यय किन अर्थों में होता है, कैसे प्रक्रिया होती है, इन सबको सीखिए। तो यहाँ पर सूत्र दिया है, आक्वे तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु। यह अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के दूसरे पाद का 134वां सूत्र है। इस सूत्र से लेकर के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के 175वें सूत्र तक इस सूत्र का अधिकार जाता है। इस सूत्र का जो अधिकार है वह अर्थाधिकार है, अर्थात जो इसमें पढ़े गए अर्थ हैं तच्छील, तद्धर्म और तत्साधुकारी, इन अर्थों का अधिकार जाता है वहां तक। अब कहां तक जाता है, मैंने वो आपको सूत्र संख्या बताई है, 175 नहीं, वो सूत्र है एक संख्या 177। सूत्र है भ्रास भास धोर्दी द्युतोर जी पु जीव ग्रावस्तुतः ग्रावस्तुवः क्विप। इस सूत्र तक, इस सूत्र में क्विप पढ़ा गया है, अतः यहां पर लिखा है क्विपम अभिव्याप्य। क्विपम अभिप्राप्य का मतलब है भ्रास भास धूर वी, इस सूत्र तक, यहाँ पर इस सूत्र में जो क्विप प्रत्यय आया है वहां तक इस सूत्र का अधिकार जाएगा। तो 134 से लेकर के 177 तक काफी सारे सूत्र पढ़े गए हैं जिनमें इसका अधिकार जाता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में यहाँ पर 4-5 सूत्र बस उद्धृत कर रखे हैं, इन्हें आप समझ लीजिएगा। तो क्विपम अभिव्याप्य, यहाँ पर एक शब्द आया है अभिव्याप्य। तो आंग जो है दो अर्थों में होता है, एक तो मर्यादा अर्थ में और एक अभिविधि अर्थ में। तो जो यहाँ पर आक्वे कहा गया है तो ये मर्यादा नहीं है। मर्यादा नहीं है का मतलब भ्रास भास सूत्र से पहले पहले अधिकार समाप्त हो जाएगा, ये नहीं, बल्कि भ्रास भास सूत्र भी उसके अंतर्गत आएगा। तो उस क्विप प्रत्यय विधायक सूत्र तक इसका अधिकार जाएगा और वो कुप प्रत्यय विधायक सूत्र भी इसके दायरे में आएगा। अतः ऐसा अर्थ किया यहाँ पर वृत्तिकार ने क्विपम अभिव्याप्य वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः। वक्ष्यमाणाः इत्युक्ते कहे जाने वाले। अब कौन कौन से प्रत्यय कहे जाएंगे, उनमें सबसे पहला है त्रिन, और दो प्रत्यय आज आप पढ़ेंगे, शाकन है, ऊ है, इस प्रकार के प्रत्यय हैं। और लघु सिद्धांत कौमुदी में चौथा प्रत्यय क्विप है, तो यही थोड़ा सा दर्शाया है इधर, और बाकी वार्तिककार की रीति से कुछ प्रत्यय बता दिए गए हैं। तो ये प्रत्यय जो होते हैं वो तच्छीलादिषु कर्तृषु बोध्या, तच्छील आदि कर्ता अर्थ होने पर ये प्रत्यय होते हैं।
तो तच्छील क्या है, आइए इन तीनों को समझते हैं क्रमशः। यहाँ पर हमने यह एक कुछ टेक्स्ट लिखा है डायग्राम के भीतर कि तच्छील। तो तच्छीला का पहले शील समझिए, शील इत्युक्ते स्वभाव, तत्शील मतलब उसका स्वभाव। इसको ऐसा लिखा जो है, स्वभावतः फल निरपेक्ष प्रवृत्ति, अर्थात बिना फल के ही जो स्वभावतः उस क्रिया को करने वाला हो। कहने का मतलब वैसा कार्य करने की जिसकी आदत हो जाए, तच्छीला। तच्छीला मतलब स्वभाव, हिंदी में इसके लिए सही शब्द है आदत, इंग्लिश में हैबिट, तच्छीला। अब दूसरा है तद्धर्म। तद्धर्म का मतलब है तत्शीलम विनापि स्वकुलाचार, के उसके कुल में, मतलब उसका वो स्वभाव नहीं है लेकिन उसके कुल में ऐसा आचार है, ऐसी परंपरा है, उस क्रिया को करने का कुछ ढंग ऐसा है कि वैसा एक कुलाचार है, तो उसको कहते हैं तच्छीलम विनापि स्वकुलाचार तद्धर्म, उसे कहेंगे हम तद्धर्म। ठीक है सत्यम जी। अब मैंने, अब ये धर्म पर एक बात याद आ गई, मैंने एक स्टेटस लगाया था, एक न जाने कौन सा देश है, वहां पर जब लड़का लड़की को देखने के लिए जाता है, तो मतलब शादी के लिए देखने के लिए जाता है, तो उसके घर वाले जो होते हैं वो उसे इतना पीटते हैं और यदि वो पिटाई सहन कर गया तो ये मान लिया जाता है कि हाँ यह इस कन्या के लिए सुयोग्य वर है। तो भैया ऐसे ऐसे कुलाचार हैं, क्या कहें ये कुलाचार कुछ हमें बहुत धांसू लगा, तो इसकी चर्चा हमने कर दी। तो ऐसे ही तद्धर्म, वैसा उसका स्वभाव नहीं है, बस उसका कुलाचार है ऐसा करना, कि उसकी कुल परंपरा है, कुछ भैया खानदानी बातें होती हैं, वो सबके यहाँ अलग अलग हो सकती हैं। तो ये है तद्धर्म। तीसरा चीज है तत्साधुकारी। तत्साधुकारी का मतलब ना तो वैसा करना उसका स्वभाव है, ना ही तद्धर्म, ना ही उसका वैसा धर्म है। बस बस बात यह है कि उस क्रिया को, है, तच्छीलम तद्धर्मम विनापि क्रियाया उत्तम रूपेण संपादन करता, बस उस क्रिया को वो अच्छे रूप से कर लेता है, अर्थात उस क्रिया को करने में वो अत्यधिक कुशल है, तो उसे कहते हैं तत्साधुकारी। आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, लोगों के हाथ ऐसे चलते हैं मशीन की तरह, ठीक है ना। मैंने कई वीडियो ऐसे देखे हैं कि एक चाय परोसने का स्टाइल है, वो खट 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 चाय, लस्सी फेंटने का स्टाइल, परोसने का स्टाइल जो बहुत ही यूनिक है, जो कि उनमें ही है, तो उत्तम रूपेण संपादन करता, ऐसे लोग कहे जाए। तो इन तीनों अर्थों में यह त्रिन प्रत्यय, आगे आने वाला शाकन प्रत्यय, क्विप प्रत्यय, जो भी क्विप तक जितने भी प्रत्यय पढ़े गए हैं वो ये तीन अर्थों में होते हैं। और ध्यान रहे ये सभी है कर्ता अर्थ ही, लेकिन कर्ता अर्थ थोड़ा मॉडिफाई है। एक जगह तो उसकी आदत है, एक जगह ऐसा करना उसका धर्म है, और एक जगह ऐसा करना उसकी कुशलता कारीगरी है। तो ये जो है तीन अर्थों में अब आप इन प्रत्ययों को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले त्रिन प्रत्यय। आक्वे तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी अधिकार सूत्र के अंतर्गत सबसे पहला पढ़ा गया है त्रिन प्रत्यय। उसका विधायक सूत्र भी है त्रिन, यही सूत्र। इस सूत्र का अर्थ होगा ये, धातो हो त्रिन प्रत्यय स्यात् तच्छील तद्धर्म तत्साधुकार्यर्थेषु। यह अर्थ है। आपकी लघु कौमुदी में यह अर्थ नहीं दिया गया है, हमने काशिका इत्यादि की सहायता से इस अर्थ को यहाँ लिख दिया है थोड़ा सरल भाषा में। इसका उदाहरण दिया गया है कर्ता कटा। उदाहरण को पढ़ें जब तक। सरोज जी कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए सरोज जी, किम प्रष्टव्यमस्ति। इसका और सबसे किसका अर्थ? इसका अर्थ एक बार बता दीजिए।
किसका किसका? इ- इन तीनों का, तत्शील तद्धर्म तत्साधु। हाँ, तच्छील, बिल्कुल। तच्छील अर्थात स्वभावतः फल निरपेक्ष प्रवृत्ति। स्वभावतः अर्थात उसकी आदत है, आदत के ही, आदत से ही वो क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है। फल निरपेक्ष प्रवृत्ति अर्थात फल की अपेक्षा नहीं करता, बिना फल के वो प्रवृत्त होता है, क्योंकि उसकी आदत है वैसा करना। ठीक है ना? हाँ, जैसे काफी सारे लोगों की आदत होती है कि खटिया पे अथवा उस पे बैठे रहेंगे और टांग हिलाते रहेंगे, तो एक आदत है। जैसे रवीश जी हैं, सत्ता में कोई भी आ जाए, उनकी आदत है कि उस पर जो है समीक्षा करना। तो ये आदत वाली चीज है भैया, कि व्यक्ति आदत से बाज नहीं आता है ना, जिसे कहा जाता है कि स्वभाव दुस्तेज प्रोक्त स्वभाव दुर्तिक्रमा। तो वो चीज है आदत, वैसा करना। तद धर्म का अर्थ होता है उसकी वैसी आदत नहीं है, लेकिन ऐसा कुलाचार है उसके कुल में, उसके कुल में आचार है कि लोग 5 शाखाएं रखते हैं, तो वो रखते हैं। तो इस अर्थ में भी यह होगा प्रत्यय। तत्साधुकारी, तत्साधुकारी मतलब कर्ता उस क्रिया को करने में अत्यधिक कुशल होगा, भले उसका तत्शील अर्थात वो आदत ना हो वैसा करना, उसका धर्म ना हो, लेकिन उसे काम को अच्छे से कर लेता है, बस औरों की अपेक्षा वो। तो ये 3 टाइप का जो करता है, तो 3 टाइप का जो करता है ये, इसमें यह तृण प्रत्यय किया जाता है। और तृण प्रत्यय क्या, क्विप अभिप्याप्य जो जो प्रत्यय हैं वो सभी किए जाएंगे। उनमें सबसे पहला तृण है, तो इसे पढ़ते हैं। तृण प्रत्यय स्यात् धातो हो, धातो मतलब धातु मात्रा, कोई सी भी धातु हो। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि धातु अजादी हो, हलादी हो, या कोई धातु गिनाई गई हो। किसी भी धातु से, जैसे नवुल त्रिचौ हर धातु से होता था, ये भी हर धातु से होता है तृण प्रत्यय। बस ये होना चाहिए तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थ वाला, ऐसा करता हो। जैसे कर्ता कटान, यहाँ पर जो तृण प्रत्यय है उसका उदाहरण करता है। कटान को इसलिए जोड़ दिया गया है जिससे आप समझ सकें कि तत्शील तत्धर्म तत्साधुकारी अर्थ क्या है। तो कटान का मतलब समझिए, कट कहते हैं चटाई को, मैट। ठीक है? तो पहले कर्ता शब्द बना लीजिए, ये बनेगा कैसे? कर्ता हमने तब त्रिच प्रत्यय किया था तब भी बना आयो, लेकिन फिर भी हमने एक प्रक्रिया यहाँ पर लिख दी है कि क्री तृण, तृण का बचेगा त्रि, त्रिच का भी त्रि बचता था, तृण का भी त्रि बचता है, तो क्री त्रि। सार्वधातु धातु कार धातु से हो जाएगा गुण, री को क्री की री को, तो कर त्रि। अब कर्त्री ऐसा आप स्वादि कार्य कर लेना, कृदंत तत्वा तदिक संज्ञा स्वादि उत्पत्ति, तो कर्तृषु शु का बचेगा सा, और दुष्णस प्रुदंसा ने सांच से कर देना अनंग, तो री को अनंग होगा, तो कर्तन स, और सर्वनाम इत्याचार समुद्धव से उपनाम तंग की उपधा को दीर्घ हो जाएगा, तो इस आकार को दीर्घ कर देना कर्त्री आन स, और सकार का और नकार का सकार का हल्ंग्यादि लोप, नकार का न लोप प्रातिपदिकांत से लोप करके कर्ता यह रूप बना लीजिएगा पुल्लिंग में। रिकारांत होने से उगतस्य से ङीप हो जाएगा, तो कर्तृ स्त्रीलिंग में बन जाएगा। कर्तृ मतलब भैया ऐसा वाला कर्तृ, आप त्रिच प्रत्यांत बना आयो ना, वैसा ही यहां पर बनेगा तेरा कर्तृ। और नपुंसक लिंग में तो यह कर्तृ ऐसा ही रहेगा, कर्तृ कर्तृणी कर्तृणी, ऐसे तब रूप चलेंगे इसके। एक भैया और इधर चढ़ा दो, और उधर जो है कर्तृ गौरीवत रहेगा स्त्रीलिंग में, और एक कर्ता कर्तारु कर्ता रह तो धात्रीवत रहेगा आपको, जैसा कि आप जानते हैं। इस तरीके से रूपों की प्रक्रिया है इसके पूरे। अब ये जो भी आपने प्रक्रिया पढ़ी है, ये त्रिच प्रत्यय और तृण प्रत्यय में बिल्कुल समान है। तो भैया जब समान रूप ही बन रहा है, तो भेद क्या है भाई? क्यों त्रिच और तृण को अलग अलग किया गया? अगर थोड़ा भेद है इनमें, वो भेद क्या है? वो दृष्टिगोचर ये हुए, तृण और त्रिच को हमने एक एक साइड में लिखा, तो सबसे पहले त्रिच को समझिए। ये सामान्य कर्ता में विधान होता है, मतलब कर्ता एक्स वाई जेड कोई भी। लेकिन ये जो तृण प्रत्यय जो विधान किया जा रहा है, वो विशेष कर्ताओं में विधान किया जा रहा है, जैसे तत्शील तत्धर्म तत्साधुकारी कर्ता होने चाहिए, उनमें इसका विधान किया जा रहा है। पहला भेद।
दूसरा भेद है इसका कि देखिए, जब त्रिच प्रत्यय करते हैं आप तो कर्म में आपको षष्ठी करनी पड़ती है। ध्यान दीजिए, है? जब आप क्या प्रयोग करते हैं, अपाम सृष्टा, ठीक है, अपाम सृष्टा अर्थात जल को, जल की सर्जना करने वाला है, तो ये प्रयोग करते ही हैं आप। और और भर्ता, भर्ता जनस्य अथवा जनानाम, तो वहां पर आप क्या करते हैं, कर्म में षष्ठी करते हैं। लेकिन आप जब तृण प्रत्यय का प्रयोग करोगे तो वहां पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होगी, अर्थात नलोकाभ्य निष्ठा खलत्री नाम एक सूत्र है कारक प्रकरण में, आप वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में आप उसे पढ़ेंगे, तो वहां पर उस सूत्र के द्वारा षष्ठी का निषेध कर दिया जाता है, तो वहां कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इसलिए कर्ता कटान अर्थात चटाइयों का बनाने वाला, ऐसा अर्थ होगा इसका। तो बनाने वाला का मतलब साधारण बनाने वाला नहीं, ये तीन अर्थों में से किसी एक अर्थ की विवक्षा होगी। कर्ता कटान का अर्थ या तो ये हो सकता है चटाई बनाना स्वभाव अर्थात आदत है जिसकी, तच्छीला। दूसरा अर्थ इसका यह हो सकता है तद्धर्म, अर्थात चटाई बनाना जिसके कुल की परंपरा है, उसके बाप दादा सब बनाते रहे। जैसे प्रयागराज में एक वहां पर नेतराम जी की दुकान है, तो उनकी कुल परंपरा में कार्य चल रहा है कि वो भोजन वगैरह बनाने का काम है उनका पूरा, ठीक है। तो वो उनकी कुल खानदान परंपरा का है, उनके पिता बाबा वो काम करते थे, उनके दादा करते थे, अब वो लड़का कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका तद्धर्म, ऐसा कुलाचार वैसा करना। तो उसके बाद कर्ता कटान हो गया, तो तद्धर्म अर्थ हो सकता है या तत्साधुकारी, अर्थात चटाई बनाना है कुशलता जिसकी, अर्थात तत्शीलम तद्धर्मम विनापी क्रियाया उत्तम रूपेण संपादन करता, उसे कहेंगे हम तद्धर्म। वो तत्साधुकारी वैसा बनाना उसकी साधुकारी है। तो ये आपने समझा कि ये कितने अलग कर्ता कटान के क्या अर्थ हैं, ये अर्थ आपने समझा, ये तीन अर्थ हो सकते हैं इसके। और एक जो भेद पड़ता है त्रिनो त्रिच में, वो स्वर का भी भेद पड़ता है। त्रिन प्रत्यय, वो सबसे पहले त्रिच की बात करें, त्रिच प्रत्यय चकारित संज्ञा वाला है, अतः चितः करके इसको अंतोदात का विधान किया जाता है, एक सूत्र है वैदिकी का। और त्रिन प्रत्यय नान्त है, तो नित्यादर नित्यम करके आदि उदात्त विधान किया गया है, तो ये स्वर का भी भेद पड़ता है। तो ऐसे कुल मिलाकर के हम देखते हैं इसे तीन भेद तो पड़ते ही पड़ते हैं, ठीक है। और इसके उदाहरण क्या होंगे, आइए उनको भी जान लेते हैं। जैसे वदिता सत्यम, वदिता सत्यम का मतलब आप सिर्फ ये मत समझिएगा कि सत्य बोलने वाला, ये वदिता त्रिचंत का, देखो त्रिच का भी रूप हो सकता है, त्रिन का भी रूप हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ की द्वितीया को देख करके आप ये निश्चय कर लेना, इधर जो द्वितीया है, द्वितीया को देख करके निश्चय कर लेना कि नहीं ये तृण का ही रूप है ये। क्योंकि तृण प्रत्यय के योग में से कर्ता कटान में यहाँ द्वितीय विधान की गई, ऐसे द्वितीय विधान की जाती है। यदि षष्ठी होती कदाचित तो वैसा, यदि कोई विभक्ति ना हो, जैसे मानो कि ना तो षष्ठ्यंत प्रयोग किया ना ऐसे ही अकेला यदि प्रयोग किया गया है, तब तो वहां पर आप दोनों लगा सकते हो। तो खैर यहाँ पर तृण प्रत्यांत है, तो ये तो तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थ में होते हैं। तो वदिता सत्यम का मतलब है सत्य बोल, तीन अर्थ हो सकते हैं, तत्शीला अर्थात सत्य बोलना स्वभाव है जिसका, तद्धर्म सत्य बोलने का कुलाचार कुल परंपरा है जिसकी, और तत्साधुकारी सत्य बोलने में ही जो बड़ा कुशल है, तो ये वदिता सत्यम के अर्थ होंगे। ऐसे ही कर्ता कलहम के क्या अर्थ होंगे, लड़ाई झगड़ा करना स्वभाव है जिसका, लड़ाई धर्म, लड़ाई झगड़ा करना कुल परंपरा है जिसकी, और लड़ाई झगड़ा करने में जो बड़ा कुशल है, ठीक है, ये कर्ता कलहम के अर्थ होंगे। ऐसे ही उपदेष्टा जनान, इसके अर्थ समझ लेना, जनों को उपदेश करने वाला, या तो आदत है जिसकी, या कुल परंपरा है, या अच्छे तरीके से उपदेश करता है, तो उपदेष्टा जनान। गंता खेटम, खेटम गंता अर्थात खेटम अर्थात आखेटम शिकार को जानने वाला, वो जाने वाला। गोप्ता गृहम, गृह की रक्षा करने वाला,
यहाँ पर भी 3 अर्थ होंगे। गुपुरक्षणे धातु है ये, उससे त्रिच प्रत्यय किया गया है। तो तच्छीला अर्थात ग्रह की रक्षा करना स्वभाव है जिसका, धर्म है जिसका, साधुकारी है जिसकी, अर्थात उसको अच्छे से करता है। ठीक है, गोप्ता गृह या पक्ता भोजनम, भोजन को पकाने वाला, तीनों तरीके से हो सकता है। अब हमने सोचा कि चलो पुल्लिंग के उदाहरण दे दिए, अब कुछ स्त्रीलिंग के भी दे रखे हैं, दे लेते हैं। तो चलो वो भी हमने प्रस्तुत किए। जैसे वक्त्री कथा, कथा को अच्छी तरीके से बोलना स्वभाव है जिसका, धर्म है जिसका, साधुकारी है जिसकी। हाशयित्री जनान है, जनों को हंसाने वाला स्वभाव है अर्थात आदत है, धर्म है या साधुकारी है। ऐसे ही समहंत्री शत्रु, शत्रुओं का विनाश करने का स्वभाव है जिसका, तद्धर्म है अर्थात साधुकारी है जिसकी। ऐसे ही वादयित्री मृदंगम, ऐसे करके आप इसे स्त्रीलिंग में भी समझिएगा। नपुंसक लिंग के उदाहरण मैंने दिए नहीं, यदि आपको काव्य शास्त्र में कहीं मिलते हैं तो आपको समझ लेने, ऐसे ऐसे होंगे। ठीक है, तो ये इस प्रत्यय का मूल कॉन्सेप्ट है जो कि आपने समझा। इस विषय में आइए सुधा व्याख्याकार क्या कहते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। उनका स्क्रीनशॉट आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, आप भी उसे पढ़ें और उन्होंने इस विषय को कैसा लिखा है ये भी आप देखें। तो आइए मित्रों, यहां से हमने लिया है इसे, तो लिखते हैं आक्वे तद्धर्म तत्शील साधुकारी स्वीकार, आंग का अर्थ लिखते हैं अभिविधि अर्थ है, कुतम अभिप्राप्य ऐसा है, किस सूत्र तक अधिकार चलेगा। तो लिख रहे हैं भ्रास भास धुर विद्युतोर्जी प्री जुग्रावस्तुव क्विप इति सूत्रम अभिव्याप्य, इसका अधिकार चलेगा। और एक बात और कह रहे हैं कि ताच्छील तत्र ताच्छीलिकाः प्रत्ययाः प्रायेण सोपसर्गेभ्यो नेति। कह रहे हैं जो ताच्छीलिक जो प्रत्यय यहाँ विधान किए जा रहे हैं ये सोपसर्गेभ्यो नेति आढ़ सुभगिति सूत्रे भाष्य स्पष्टम, ऐसा भाष्यकार ने कहा है कि ये उपसर्ग सहित नहीं होंगे ताच्छीलिक प्रत्यय। ठीक है भाई, ओके। तो इनका अर्थ भी दे रहे हैं, तच्छीला मतलब तत्स्वभाव, और उसको बताया स्वभाव का मतलब फलम अनपेक्ष स्वभावादेव प्रवर्तमान इति यावत्, कि फल को छोड़ करके स्वभाव से ही बस प्रवृत्त होता है। तद्धर्म का दे रहे हैं सधर्म यस्य स तद्धर्म, अर्थात स्वधर्मो अयम इति मत्वा प्रवर्तमान कश्चित् जना, और तस्य धात्वर्थस्य साधु करता, वो उसको कहेंगे तत्साधुकारी। ये 3 अर्थ है। त्रिन सूत्र का क्या अर्थ है, तो भैया इन्होंने अर्थ भी लिख दिया है कि धातु स्त्रीन प्रत्यय स्यात् ताच्छीलादि कर्तृषु। ठीक है, आइए अब कर्ता कटान बनता कैसे है, तो ऐसा भैया विग्रह कर लेना कि करोति तच्छीला, तच्छीला तद्धर्म तत्साधुकारी, कोई सब ऐसा विग्रह कर लेना कि करोति तच्छीला तत्साधुकारी अथवा तद्धर्म, ऐसा कोई। तो इत्यस्मिन् अर्थे कोई सब एक अर्थ कर लेना। क्री धातु हो त्रिन इति सूत्रेण त्रिनी, और त्रिन का न लोपे, तो त्रिन का न लोप होने के बाद त्रि बचेगा। आर्धातुकम शेषति आर्धातुकत्वे, सार्धातुक आर्धातुक गुणे अकारे, मतलब एक किसके गुण की बात कर रहे हैं, क्री और त्रि, वहां पर क्री धातु को गुण कर लिया अकार और आदि गुण, उरण रपरा से रपर हो गया, उरण रपरा यदि रपरे जाते तो स्थिति हो जाएगी कर त्रि। आइए मित्रों अगले पेज पे चलते हैं, इस पेज में इतना ही था। तो कर त्रि यह स्थिति हुई ना। अब इससे आगे की स्थिति समझिए, रपरत्वे रपर कर लिया, अब आगे लिखते हैं कि कर्तृ इति भूते कृतध्य समासाश्च इति सौ, अर्थात सु प्रत्यय आ जाएगा धातु संज्ञा के अनंतर, और उलोपे सुनपुंसकस्य इति, ये पूरी कहानी लिख रहे हैं। इति सह सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी, और दूसरा से प्रदोषण हसान चैती अनंगी, अनंग में से अंग का लोप हो जाएगा। ङिच चैतन्य रिकार से स्थाने जाते, ङिच सूत्र से रिकार के स्थान पर होगा, है ना, अर्थात त्रि के री के स्थान पर होगा, ये कहने का तात्पर्य। और सर्वनाम स्थाने क्या है, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ इति उपधा दीर्घे और हलिंगादिभ्यति सलोपे न लोप प्राप्त से न लोपे कर्ता इति रूपा। ठीक है, कर्ता रूपा बनाना जानते ही है, इस तरीके से आपको बना लेना और ये तमाम प्रयोग कर लेनी है। अब आइए अग्रिम 2 प्रत्ययों को और पढ़ लेते हैं, जिसमें से
सबसे पहला जो प्रत्यय है वो प्रत्यय है आपका शाकन प्रत्यय। तो अब इस शाकन प्रत्यय को पढ़ते हैं। चलिए, अब जो शाकन प्रत्यय विधायक शास्त्र है वह है जल्प, भिक्ष, कुट्ट, लुंट, और किसी किसी के मत में लुंट लुंठ ऐसा भी कहीं कहीं पाठ है। तो लुंट हो या लुंठ हो, वृंग, शाकन, इन धातुओं से शाकन प्रत्यय का विधान किया गया है। किन अर्थों में? यही तत्शील, तद्धर्म, तत्साधुकारी अर्थेषु, ये इन्हीं अर्थों में। तो आइए, अर्थात इसका अर्थ लिख दिया कि जल्पादि धातुभ्य, जल्प, भिक्ष, कुट्ट, लुंठ, वृष, वृंग, इन धातुओं से शाकन प्रत्यय का विधान किया जाता है। तत्शील, तद्धर्म, तत्साधुकारी कर्तृषु, ये कोई कर्ता हो तो तत्शील, तद्धर्म, साधुकारी कर्ता होने पर ये प्रत्यय विधान है। तो शाकन प्रत्यय में जैसे हमने अब जल्प धातु से शाकन प्रत्यय कर लिया, तो जल्प शाकन, शाकन प्रत्यय में इस शकार की संज्ञा, मूर्धन्य शकार की संज्ञा विधान करने के लिए सूत्र यहां पर प्रस्तुत किया है वरदराजाचार्य जी ने, शह प्रत्यय से। ठीक है, तो ये शह प्रत्यय वस्तुतः जो पाणिनि जी के प्रत्यय श अर्थात मूर्धन्य श आदि वाले हैं, मतलब प्रत्यय होना चाहिए वो मूर्धन्य श आदि वाला, तो उसकी संज्ञा हो जाती है। जैसे आप यहाँ शाकन के श की संज्ञा कर देंगे, और जब आप प्राचाम इष्फा तद्धिता पढ़ेंगे, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में इधर ही सूत्र को दर्शाया है, तो वहां पर इष्फा के श की संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि वो भी मूर्धन्य श है। तो ऐसे जहां जहां ये श है उनकी उसकी संज्ञा करने के लिए सूत्र को बनाया गया है। तो प्रत्यय आदि श इत संज्ञा से, प्रत्यय का आदि यदि मूर्धन्य श है तो इत संज्ञा हो जाएगा। या श का मतलब श इत संज्ञा कर देना, आ को मत कर देना। तो दो चीज की संज्ञा होगी, ना की तो हलंतम से हो जाएगी संज्ञा तस्लोप से लोप, श की शाह प्रत्यय से हो जाएगी। ये पहली बार सूत्र आया है, ठीक है, मूर्धन्य शकार की संज्ञा करने वाला। अभी तक कोई प्रत्यय आपका ऐसा आपने नहीं पढ़ा था जिसमें आदि में मूर्धन्य शकार हो। ठीक है, ये है पर वो सूत्र। अब जब शाकन में आपने अनुबंध लोप कर दिए शकार और नकार, तो आक ऐसा दंत बचेगा, ध्यान रखना। तो जल्प आक ऐसी स्थिति होगी। वर्ण सम्मेलन करने पर जलपाक, जलपाक एक कृदंत है, कृदंत होने से कृतध्य समासा से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वादित्पत्ति करके आप इसे बनाइएगा जलपाक। जलपाक का मतलब क्या है कि जल्पना अर्थात बोलना, है ना, क्योंकि जल्प धातु बोलने अर्थ में आती है। तो बोलना, बातचीत करना, ये सब। तो बातचीत करना आदत है जिसकी, है स्वभाव, तद्धर्म अथवा कुलाचार है जिसका, क्या बढ़िया अच्छे से गप लगाता है बातचीत, और या तद्धर्म और तत्साधुकारी अथवा वैश्य करने में इसकी कुशलता है, तो उसे कहेंगे हम जलपाक। ऐसे कर्ता क्या कहेंगे? जलपाक। ऐसे ही भिक्ष धातु से आप बना लीजिएगा मित्रों, भिक्षा का ही आप बना लेंगे, तो मैंने इसका लेखन नहीं किया, सरल है, प्रक्रिया यही रहेगी। तो भिक्षा करना स्वभाव है, धर्म है, साधुकारी है, तीनों अर्थ हो सकती है। ऐसे ही कुट्टा का, कुट्टा का अर्थ होता है कूटना जिसका स्वभाव है ना तो कुट्टा का, तो तत्शील, तद्धर्म, तत्साधुकारी अर्थ में। तो एक बात याद रखिए, कुट्ट धातु तो कूटने अर्थ में आती है, तो मतलब कुटना स्वभाव है ऐसा कदाचित है। तो वस्तुतः ये कुट्ट धातु और लुंठ धातु चुरादी गण में पढ़े गए हैं। तो इनसे पहले आप णिच कर लेना और तब शाकन लाना, और णिच का जो है अंडादि आर्धातु के परे रहते ऋणी का लोप कर देना, तब ऋणी का लोप होकर के कुट्टा का लुंठा का ही बनेगा, है। यहाँ पर स्वार्थिक णिच होगा, कूटने का, और लुंठा का मतलब लूटने का स्वभाव है अथवा कुल धर्म है, या फिर जिसकी साधुकारी है उसको लुंटा कह या लुंठा कह, दोनों प्रकार के हैं। किसी के मत में टा है, किसी के मत में ठा है धातु में। चलिए, उसके बाद अंतिम धातु है व्रिंग। तो व्री धातु से शाकन प्रत्यय करने पर शाक का बचेगा आक, और री जो है धातु की उसको कर लेना गुण, सार्वधातु का अर्धातुकों से। तो वर आक और वराक
और स्वादिकारी करके वराकः बना लेना। ठीक है, तो ये वराकः शब्द है, इस वराकः का अर्थ क्या होता है? आपके संस्कृत साहित्य में वराकः का अर्थ दिया गया है बेचारा। ठीक है, एक बराक ओबामा नाम के अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, तो उनका नाम बराक ओबामा था, लेकिन यहाँ तो ही है, संस्कृत का जो शब्द है इसका अर्थ है बेचारा। ठीक है, तो वो बेचारा था क्या, पता नहीं क्या है, पर वराक का अर्थ संस्कृत में बेचारा होता है। अब इस प्रत्यय में शकार क्यों जोड़ा? शकार को जोड़ने के जो क्यों जोड़ा, क्योंकि शाकन प्रत्यय किया गया, अर्थात शित ये प्रत्यय है, तो शित करने का कुछ फल बता रहे हैं। फल के रूप में इन्होंने एक प्रयोग दे दिया वराकी। कहने का मतलब है जो जो शाकन प्रत्यांत शब्द हैं उनसे शित होने से शित गौरादिभ्यश्च क्या होता है, नीश हो जाता है। मैंने शायद नीप लिख दिया भैया, एक ऐसे और इसमें कर लेना तो ये नीश हो जाएगा। तो शित गौरादिभ्यश्च से उन्हें नीश प्रत्यय का विधान कर लिया जाएगा। नीश प्रत्यय हो जाएगा तो वराक ई ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि नीश का बचेगा ई, और इस ईकार के परे रहते वराक में जो ककारोत्तरवर्ती आकार है उसका यस्य तीजा से लोप कर देना। यस्य तीजा आपने सूत्र पढ़ा है अजंत नपुंसकलिंग प्रकरण में। ईकार और तद्धिति प्रत्यय के परे रहते सूत्र की प्रवृत्ति होती है, एक बार अर्थ स्मरण कर लीजिएगा। तो इस आकार का लोप हो जाएगा, तो हलंत हो जाएगा वराक ई और वराकी बन जाएगा, और स्वादि कार्य करने पर वराकी बनेगा। क्योंकि जो भी स्त्री प्रत्यय संबंधित कार्य मैं आपको स्त्री प्रकरण जब अंतिम में पढ़ाऊंगा तब विशेष रूप से बताऊंगा। तो वराकी, वराकी मतलब बेचारी, तो वराका वराकी। और भी बना सकते हो, जैसे जलपा का बनाया, ऐसे जलपा की, भिक्षा की, कुट्टा की और लुंठा की, ये शब्द भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझा कि ये कुछ सीमित धातुओं से था शाकन, सभी धातु से विधान नहीं किया गया, तो इनसे ही आप करिएगा। ठीक है, ये नीस प्रत्यय स्व प्रत्यय होने का हुआ ना? हाँ हाँ, ये प्रत्यय शित है, शित होने का, शाकन, शाकन प्रत्यय शित है, इस कारण ये हुआ है। दिव्य से तब नीस प्रत्यय हुआ। जी जी जी, तब हम उन्हें इकारांत ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि शित करने का यही प्रयोजन है सूत्र को, इस प्रत्यय को। चलिए अब अग्रिम सूत्र को पढ़ते हैं, जो कि एक उ प्रत्यय का विधान करता है। सनाशंस भिक्ष उह, यह सूत्र उ प्रत्यय बड़ा ही प्रसिद्ध है, इसके बहुत ही प्रयोग हैं। ये भैया जल्प भिक्ष कुट्टलुंट के तो बड़े ही कम प्रयोग हैं। आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो तो उसमें आता है स्वपा को जलपा को, तो वहां पर जलपाका शब्द आया है। ठीक है, और बाकी तो बहुत कम प्रयोग है, लेकिन ये जो उ प्रत्यय आप पढ़ रहे हो सनाशंस भिक्षु, इसका बड़ा ही प्रयोग है। सूत्र का अर्थ दिया नहीं गया, केवल सूत्र के अर्थ में चिकीर्षु आशंसु भिक्षु यही लिखा। सूत्र थोड़ा सरल था, इसलिए वरदराचार्य जी ऐसी चीजों को नहीं देते, सरल काम बच्चों पे छोड़ देते हैं। लेकिन हमने सोचा कि उस समय के बच्चों के लिए छोड़ा हुआ, आजकल के लिए थोड़ी ना छोड़ा है, तो हम इसलिए अर्थ उसे लिख देते हैं भैया कि सन्नतेभ्य धातुभ्य आसंसेर भिक्षेश्च उ प्रत्यय स्यात्। किन अर्थों में? तत्शील, तद्धर्म, तत्साधुकारी, कर्तृषु, इन कर्ताओं के अर्थ में यह प्रत्यय होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमने इसका डायग्राम भी बनाया है, क्योंकि मैं कहा चुका आजकल के बच्चों को सब कुछ चाहिए, उन्हें डायग्राम भी चाहिए, तो वो अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला इसकी शर्त है सन प्रत्यांत धातुभ्य, सन प्रत्यांतेभ्य, अर्थात जिन धातुओं से आपने सन प्रत्यय किया है, तो सन प्रत्यय करने पर धातुओं की कैसी क्या प्रक्रिया होती है आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी प्रत्यय आसानी से कर पाओगे उन धातुओं से। दूसरा, आंग उपसर्ग पूर्वक शशि इच्छायाम धातु है ये, उसका शंस बन जाता है नुमागम होकर के, तो ऐसी धातु से, आंग उपसर्ग पूर्वक शंस धातु से। और तीसरी इसकी कंडीशन है भिक्ष धातु से। तो आंग उपसर्ग पूर्वक शंस धातु, भिक्ष धातु, ये तो दो ही धातु हैं, लेकिन जो सन प्रत्यांत धातु हैं वो बहुत सारी होंगी, तो उन सब से इस उ प्रत्यय का विधान किया जाएगा। और ध्यान रखिए ये प्रत्यय कर्तार्थ में है, साधारण कर्ता में नहीं है। तत्शील, तद्धर्म, तत्साधुकारी कर्तार्थ में यह प्रत्यय विधान किया जा रहा है। तो आइए कैसे प्रक्रिया होती है देख लीजिए, बड़ी ही सरल है। आप क्री धातु से कैसे भी करके चिकीर्ष बना लेना, ये सन्नंत है, आपने सन प्रत्यय कर लिया, सन प्रत्यय पर होने पर
आप उन सभी सूत्रों को स्मरण कर लीजिएगा जहां पर शन्यंगों से द्वित्व होता है, द्वित्व होने के बाद अभ्यास आदि कार्य कर लेना सभी, और शन प्रत्यय में शकार में आकार रहता है, ध्यान रखिएगा। तो आपकी धातु बन जाएगी चिकीर्ष। ठीक है, चिकीर्ष से ऊ प्रत्यय कर लिया, चिकीर्ष ऊ, और ऊ प्रत्यय के परे रहते हमेशा अतो लोप से इधर आकार का लोप होगा ही होगा, सन प्रत्यय के आकार का लोप जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है, तो चिकीर्ष ऊ और वर्ण सम्मेलन करने पर चिकीर्षु, ये कृदंत बन गया, प्राप्त संज्ञा करके सु का सा ले आएगा, चिकीर्षु बना लेना। ऐसे ही आंग उपसर्ग पूर्वक शशिक्षायाम धातु से नुमागम करने पर, उसे अनुस्वार करने पर परश्रवण होगा नहीं, क्योंकि यह परे नहीं है। तो आसंस उ आसंसु, भिक्ष धातु से भिक्षु बना लीजिएगा। इनके अर्थ वही समझना कि भिक्षा करने का स्वभाव है, आदत है ये, और या उसका कुलाचार है, ये सब उसके ये अर्थ है। तो भिक्षु और भिक्षा का अर्थ समान होगा, क्योंकि शाकन प्रत्यय से बना हुआ है। ठीक है, अब हमने कहा कि और भी कुछ आपको उदाहरण जान लेने चाहिए, इन तीन से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो पठ धातु से बना लेना पिपठिषुहु, और भैया आपके मन में आ रहा होगा कि इनके रूप कैसे चलेंगे। ठीक है, तो भैया जैसे आपने गुरु शब्द के रूप चलाए ना उकारांत में, गुरु गुरु गुरवः, ऐसे ही पिपठिषुहु और पिपठिषु और पिपठिषवः रूप चला लेंगे ना आराम से। हाँ, चला लीजिएगा, आपकी जीवा लड़खड़ाई नहीं, आराम से चला लेना, कोई नहीं। तो अब आपको बस एक ध्यान रखना है कि पठ धातु से सन्नंत क्या बनेगा। सन्नंत, सन प्रत्यांत आप पढ़े आयु, सन प्रकरण को तो पीछे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, शन प्रत्यय करने के बाद यहां पर बस आपको उ प्रत्यय करना है। तो पहले मैंने तो आपको सबसे पहले मूल धातु लिखी है, मूल धातु के बाद शनंत धातु लिखी है, फिर ये यू उ प्रत्यय कैसे जुड़ा है ये बताया है। तो पठ धातु से पिपठिस बनेगा, तो पिपठिषुहु। इनके अर्थ क्या होंगे, वही तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी, पढ़ने की आदत वाला, या फिर पढ़ना जिसका कुलाचार है, या पढ़ना जिसका तत्शील तद्धर्म और तत्साधुकारी, पढ़ना बड़ी कुशलता से पढ़ता है, साधुकारी अर्थ है। ऐसे ज्ञा धातु से जिज्ञास और जिज्ञासु, जिज्ञासु के भी तीन तरीके के अर्थ होंगे। मुच धातु से मुमुक्षु, हन धातु से जिघांसु। ठीक है, और भैया एक बात और कहनी है, ऐसा जरूरी नहीं कि तीनों अर्थ वहां इकट्ठे हों, भाई हो सकता है इनमें कोई एक एक अर्थ होगा। ठीक है ना, हाँ, पर ऐसे इनमें से एक न एक अर्थ वहां जरूर रह गया, तो तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी, समय ऑब्लिक ऑब्लिक समझ। ठीक है, हाँ, और तीनों इकट्ठे तो किसमें हो सकते हैं, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति में। ठीक है, तो ऐसे देखना, पर उसको अलग अलग समझना, हमारे कहने का बतलाने का तात्पर्य है। मुच धातु से मुमुक्ष, ये सन्नंत बनेगा, और मुमुक्षु। हन धातु से जिगांस बनता है और जिगांसु, और गम धातु से जिगमिश बनता है, तो जिगमिशु। वी पूर्वक जी धातु से विजिगीश बनेगा, तो विजिगीशु, जीतने की इच्छा वाला। और पा धातु से पिपाशा बनता है, इधर पिपाशु। दृश्य धातु से दिदृक्षु। इस तरीके से आपको इनका बड़ा ही साहित्यिक प्रयोग मिलेगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन और भी सब जगह रूप रूप चला लेना, उधर इनका बहुत आपको मिलते। ठीक है, तो ऐसे करके यहां तक का यह प्रकरण पूरा हुआ। अब केवल कोई प्रत्यय बचा, लेकिन शुद्धा व्याख्याकार ने इन दो प्रत्यय आपने पढ़े, इनके बारे में क्या कहा है, इसको भी आप इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख ही लीजिएगा, क्योंकि जो स्क्रीनशॉट अभी दिखाया था उसमें थोड़ा बचा था, क्योंकि कुछ इन प्रत्ययों के बारे में भी था। तो आइए, यहां से है ये, इनके बारे में चर्चा। जल्प भिक्ष कुट्टेति एभ्य पंचभ्य शाकन स्यात् ताच्छिल्यादि शु अर्थेषु इत्यर्थ। ठीक है, श प्रत्यय से इत संज्ञा बता दी है कि संज्ञा हो जाती है शकार की। तो देखो ऐसे करना, जलपति तो विग्रह किया करना, कृदंत में भी विग्रह किया जाता है, क्योंकि ये भी क्या है, कृदंत भी एक वृत्ति है। तो जलपति जलपति तत्शील तद्धर्म अथवा तत्साधुकारी, कोई सा भी एक अर्थ होगा। इत्यस्मिन् अर्थे जल्प भिक्ष कुट्ट लुंठ वृगः शाकन इति शाकनि और प्रत्ययेति शकारस्य आदि शकारस्य संज्ञां तस्य लोपयति शलोपे नलोपे च मिलित्वा जलपाकः, ऐसा रूप बन जाएगा। और कृदंत तत्व के सौ
जलपाक बनेगा और फिर आगे कृतत्वात् प्रातिपदिके सौ उलोपे शस्य ऋत्वे रेफस्य विसर्गे च जलपाका इति रूपम। ऐसे भिक्षा का बना लीजिएगा भैया, इन्होंने सब बना के दे दिए हैं। वाह। तो भिक्ष धातु यही सब है प्रक्रिया, और भी कुछ नया है नहीं भैया। तो भिक्षा का, पर आगे तो इन्होंने कह दिया एवं कुट्टादय शब्दाप्यूयः, अर्थात कुट्टादय भैया अपने आप बना लो, हम कहां तक लिखें। ठीक है, वराकः भी बना लेना, वराकी के लिए इन्होंने लिखा है कि अत्र व्री धातो हो प्रकृत सूत्रेण शाकनी कृते वराकः इति भूते, और शिद गौरादिभ्यश्च इति ङीश, इससे ङीश कर लेना। और उषयोर लोपे भस्य संज्ञायाम और इष्यति च इति आकार लोपे ञा प्रातिपदिकौ हलन्यादि लोपे शलोपे च वराकी इति रूपम। अब आपने ऊ प्रत्यय पढ़ा था, उसके बारे में भैया क्या कह रहे हैं सुनिए। सन आसंस भिक्ष त्रयाणाम, इन तीनों धातुओं से होता है। ठीक है, धातु भी बताई दी गई है। क्षणुदाने क्षण भक्त, इनका ग्रहण नहीं है, आंग उपसर्ग पूर्वक शी धातु का ग्रहण है यहाँ पर, ऐसा कुछ कह रहे हैं। चलो वहमी व्याख्या में भी उसे पढ़ लेना, वही बात दी है। एभ्य ऊ प्रत्यय अच्छिल्लादि करतेषु। तो ठीक है, तो सबसे पहले चिकीर्षु बनाना है कि कर्तुम इक्षति इति विग्रहे धातु कर्मणा समान करका दीक्षायाम वाय, सन प्रत्यय विधायक सूत्र है। तो सन प्रत्यय कर लेना, उसके ना का लोप कर लेना, और एको झल से सनह कित हो जाता है, इसलिए गुण है कित्वाद गुणा भावे, गुण नहीं होगा। अज्जनगवाम शनि से दीर्घ कर देना, किंतु हृदित धातु सूत्र से एर होकर के हलीच से दीर्घ होकर के कीर्ष ऐसा बन जाएगा। कीर्ष बनाने के बाद तब आप संज्ञो लगाइएगा। ये सब कार्य पीछे कृदंत में मित्रों हमने बता दिए हैं, जो यहाँ पर ये टीकाकार बता रहे हैं वहां पर भी आप देख लेना कैसे प्रक्रिया होती है। कीर्ष जब बन जाएगा फिर संज्ञो से धातु को द्वित्व कर देना है। तो कीर कीर द्वित्व होगा, अभ्यास कार्य चक्रते, अभ्यास कार्य का मतलब कीर कीर द्वित्व होगा, और उसमें अभ्यास के को हिरस्व और कुहुश्चु, ये सब कार्य अभ्यास कार्य हैं, तो बन जाएगा चिकीर्ष। ये सब पहले प्रतिपादित है, वहां पर देख लेना, हमने सन्नंत प्रकरण में बता दिए हैं कार्य। तो चिकीर्ष इति जाते सनासन। अब तो यहाँ कृदंत का कार्य तो है कि जब भैया चिकीर्ष आप बना लो कृदंत में, तब आप ऊ प्रत्यय जोड़ करके इससे और आकार तलोप से आकार का लोप करके आगे लिख रहे हैं पूरी प्रक्रिया को। सनासन से विक्षु इति सन्नंतातु प्रत्यय तस्यार्धातकत्वात् तो लोपयति आकार लोपे संयोगे च कृते विभक्ति कार्य च कृते चिकीर्षु इति रूपम। और आशंसु कैसे बनेगा लिख दिया, आंग पूर्वक धातु सनासन से विक्षु इति ऊ प्रत्यय तस्य दिया से भिक्ष धातु से भिक्षु बना लेना। ठीक है, ये सब इन्होंने लिखा है। तो ठीक है मित्रों, आज हम रखते हैं यहीं तक अपना पाठ, और इससे आगे अब पढ़ेंगे कल। तो कल हम, और अब यह मुझे लगता है 2 वीडियो में सिमट जाएगा पूरा यह प्रकरण, अब ज्यादा नहीं बचा है, तो 2 वीडियो और होंगे, पूर्व कृदंत समाप्त हो जाएगा। मैंने आपको ग्रुप में सूचना दे ही रखी है, थोड़ा परीक्षा की तैयारी कर लेना। इसमें से हम 2 या 3 टेस्ट करेंगे, तो उनकी आप तैयारी रखिएगा। फिर इसके बाद जो उणादि प्रकरण है वो छोटा प्रकरण है, एक दिन में उसे कर देंगे। और उत्तर कृदंत में बस थोड़े से कुछ और दिन लगेंगे, लगभग उसमें से 4-5 वीडियो बन सकते हैं। और पर उसके बाद हमारा कारक प्रकरण आरंभ होगा, जो आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। और लघु सिद्धांत में उसे कैसे पढ़ाना चाहिए इसके बारे में भी हमने तमाम विचार कर रखे हैं। चलो ठीक है, करेंगे उसे। तो चलें समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि, प्रणमामि। नमो नमः आचार्य। हर हर महादेव, हर हर महादेव सभी को। प्रणाम गुरुजी। हर हर महादेव मनीष।